नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका द क्रेडिबल न्यूज पर। सरकार ट्रेड डील पर बहुत बुरी तरह से फंसती हुई नजर आ रही है। जितने भाषण आ रहे हैं और जितने एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं वो और ये साफ कर दे रहे हैं कि ट्रेड डील कैसे की गई है। पीयूष गोयल साहब सरकार के वाणिज्य मंत्री हैं, वही जिनसे जब पूछा गया कि रूस से तेल खरीदना कम होगा कि नहीं होगा तो उन्होंने कहा विदेश मंत्री से पूछिए। कुछ पूछा गया तो कहा कृषि मंत्री से पूछिए। खैर, असल मामला था किसानों का और कपास का। आप जानते हैं, मैंने अलग से वीडियो भी बनाया था और सबसे शुरू में इस पर बात की थी कि बांग्लादेश को जो ये छूट मिली है कि अगर वो अमेरिका से कपास खरीदता है तो उसके कपड़ों पर, जो तैयार कपड़े होंगे, टेक्सटाइल होगा, उस पर अमेरिका के बाजार में 0% टैरिफ लगेगा। मैंने तब भी कहा था कि यह बेहद खतरनाक है। क्यों खतरनाक है? बांग्लादेश को कुछ भी मिले, हमें क्या दिक्कत है? खतरनाक इसलिए है कि बांग्लादेश हमारे कपास का बड़ा खरीदार है। हमारे किसानों का जो कपास है वो जो विदेशों में बिकता है उसमें बांग्लादेश का हिस्सा काफी बड़ा है। तो अब जब बांग्लादेश हिंदुस्तान से कपास खरीदेगा और कपड़े बनाएगा और अमेरिका में बेचेगा तो उसको 19% टैरिफ देना पड़ेगा, 19%। लेकिन अगर वही बांग्लादेश अमेरिका से कपास खरीद के कपड़े बनाएगा और अमेरिका में वापस बेचेगा तो 0% देना पड़ेगा। जरा सा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, कोई भी समझ जाएगा कि भारत से कपास खरीदने की जगह वो अमेरिका से कपास खरीदेगा। और इसीलिए अमेरिका ने छूट दी है कि उसके किसानों का कपास बांग्लादेश की मार्केट में बिक सके, भारत का कपास बांग्लादेश की मार्केट से बाहर हो सके। अब इस पर गोयल साहब कह रहे हैं, एक और झूठ उन्होंने फैलाया पार्लियामेंट में कि बांग्लादेश को भारत से ज्यादा लाभ मिला है। वो भी सरासर झूठ है। जिस प्रकार से बांग्लादेश में एक सुविधा मिली है कि अगर रॉ मटेरियल अमेरिका से खरीदे, उसको प्रोसेस करके कपड़ा बना के एक्सपोर्ट करें तो वो 0 रेसिप्रोकल टैरिफ पे जाएगा। वही सुविधा भारत को भी है और भारत को भी मिलेगी। अभी तो हमारा फ्रेमवर्क एग्रीमेंट बना है, जब इंटरिम एग्रीमेंट फाइनल होके आएगा तब फाइन प्रिंट पे आपको ये देखने को मिल जाएगा। और साथ ही साथ ये भी बता दूं कि भारत के किसानों को ये भी लाभ मिलेगा कि कई सारे ऐसे वस्तु अमेरिका में, यूरोपियन यूनियन में, यूके में, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे में, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में अब यहां से एक्सपोर्ट होंगे बड़े मात्रा में। आज हम जो 5 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट करते हैं वो 10 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट हो जाएगा हमारे किसानों और हमारे मछुआरों के सामान का, उत्पाद का, जिससे उनकी आमदनी बढ़ेगी, उनको सही दाम मिलेगा, बड़ी मार्केट खुलेंगी। यहाँ पे युवा युवती फूड प्रोसेसिंग और फिश प्रोसेसिंग यूनिट लगाएंगे, रोजगार मिलेगा। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट फंड से हमारे किसान और मछुआरों को मत्स्य योजना के तहत मौका मिलेगा प्रोसेस करने का अपना सामान, और अच्छी आमदनी के साथ हम विश्व के पटल पर भारत का सामान भेजेंगे। राहुल गांधी जी ने भारत के साथ, भारत के किसानों के साथ, भारत के मछुआरों के साथ, भारत के एमएसएमई में काम करने वाले सभी मजदूरों का, सभी विश्वकर्मा से माफी मांगनी चाहिए। मेरा ये डिमांड है, राहुल गांधी देश के साथ माफी मांगे और सभी भारत के लाभ जिसको मिलेगा 140 करोड़ देशवासियों की माफी मांगे। दिमाग लगा के देखिए, वो कह रहे हैं कि हिंदुस्तान के टेक्सटाइल अगर जो बनाने वाले हैं वो भी अमेरिका से कपास खरीदेंगे तो उनके ऊपर भी 0% टैरिफ लगेगा। महाराज, कहां हैं आप? आप देश के वाणिज्य मंत्री हैं, कैसी बातें कर रहे हैं आप? बांग्लादेश में कपास नहीं होता, बांग्लादेश भारत से कपास खरीदता है। हिंदुस्तान में कपास होता है। अगर बांग्लादेश का टेक्सटाइल बनाने वाला भी कपास अमेरिका से खरीदेगा और भारत में कपड़ा उद्योग चलाने वाले भी कपास अमेरिका से खरीदेंगे तो हमारे कपास के किसानों का क्या होगा? कहां बिकेगा हमारा कपास? अपने देश की मार्केट भी खत्म हो जाएगी और बांग्लादेश की भी मार्केट खत्म हो जाएगी। तो कपास का किसान जो पहले ही आत्महत्या कर रहा है, जो पहले ही इतनी सारी परेशानियों में फंसा हुआ है, विदर्भ जिसको कहा जाता था चांदी का कटोरा,
अब कांसे का कटोरा भी नहीं रह गया है, अब पत्थर का कटोरा हो गया है। लगातार वहां से आत्महत्या की खबरें आई हैं। आप उससे देशी मार्केट भी छीन लेना चाहते हैं। आपको या तो उसकी चिंता ही नहीं है। आप भले राहुल गांधी को गरियाते हुए कह दें हमें अन्नदाता की चिंता है, फला है, ढिमका है, लेकिन आप ये सोच ही नहीं रहे हैं जब आप ये कह रहे हैं कि भारत के टेक्सटाइल बनाने वालों को भी ये छूट है कि वो अमेरिका से कपास खरीदें, तो उनका टेक्सटाइल अमेरिका में 0% पे बिके। इसका मतलब आप ये चाहते हैं या ये कह रहे हैं कि भारत में टेक्सटाइल बनाने वाले भी अमेरिका से कपास खरीदें, बांग्लादेश के भी टेक्सटाइल बनाने वाले अमेरिका से कपास खरीदें। तो बांग्लादेश के लिए तो फिर भी आसान है, भारत भी विदेश है, यहां से कपास नहीं खरीदेंगे, अमेरिका से खरीद लेंगे। लेकिन भारत में जहां देश के अंदर कपास की खरीदी होती थी, जहां किसानों से टेक्सटाइल कंपनियां कपास खरीदती थी और कपास पर कम से कम मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलता था, वहां अब आप ये कह रहे हैं कि भारतीय टेक्सटाइल कंपनियां भी अमेरिका में 0% टैरिफ पाने के लिए अमेरिका से ही कपास खरीदें, तो किसानों का क्या होगा? क्या इस पर आपने जरा सा सोचा है? राहुल गांधी ने आज एक वीडियो बनाकर इसका डिटेल में जवाब दिया। नमस्कार। हिंदुस्तान का टेक्सटाइल सेक्टर 5 करोड़ परिवारों को रोजगार देता है। नरेंद्र मोदी जी की जो यूएस डील है वो हिंदुस्तान के टेक्सटाइल सेक्टर को खत्म कर देगा, नष्ट कर देगा। ये बात नरेंद्र मोदी जानते हैं और पूरा हिंदुस्तान जानता है। मैंने पार्लियामेंट हाउस में समझाया कि बांग्लादेश को फ्री पास 0% टैक्स और हिंदुस्तान को 18% टैक्स। इसका नतीजा होगा कि बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री हिंदुस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को खत्म कर देगी। Now what have you done? You have, the United States has reduced Bangladesh's tariff to zero. And our tariff is 18%. What do you expect our textile people to do? Their competitor is Bangladesh. If Bangladesh imports US cotton, they have 0% duty. Finished. Textile industry gone. नरेंद्र मोदी जी के एक मंत्री ने बोला कि अगर हम भी यूएस कॉटन इंपोर्ट करेंगे तो हमें भी वो फायदा मिलेगा। मगर सच्चाई है कि हमारा कॉटन बांग्लादेश जाता है, हमारा कॉटन हिंदुस्तान की टेक्सटाइल मिलों को चलाता है। तो अगर हमने बांग्लादेश का रास्ता चुना तो हमारे पूरे के पूरे कपास के किसान और कॉटन की इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी, और अगर हमने नहीं चुना तो हमारी टेक्सटाइल की इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी। ये सच्चाई है। पीयूष गोयल जी झूठ मत बोलिए। इसलिए मैं इसको सरेंडर कहता हूं, क्योंकि ये डील या तो कपास के किसान को मारेगा या टेक्सटाइल इंडस्ट्री को मारेगा या फिर दोनों को उड़ा देगा। इनके मंत्री को यह भी नहीं मालूम कि बांग्लादेश अब हिंदुस्तान से कपास नहीं खरीदेगा और उन्होंने निर्णय ले लिया है कि वो यूएस से कॉटन इंपोर्ट करें। ये है यूएस डील, नरेंद्र मोदी जी की डील। मेरे ख्याल से राहुल गांधी की बात आपको क्लियर समझ में आ गई होगी। दरअसल सरकार अकबकाई हुई है, राहुल गांधी सारे सही सवाल उठा रहे हैं। राहुल गांधी ट्रेड डील की धज्जियां उड़ाकर सामने आपके रख रहे हैं और बता रहे हैं कि कैसे भारत के लोगों के लिए, भारत के किसानों के लिए, भारत के उद्योग के लिए यह बेहद खतरनाक है। एक ऐसा समझौता किया गया है जिसमें भारत ने पूरी तरह से घुटने टेक दिए हैं। उन्होंने कहा था, संसद के अंदर कहा था कि आपने भारत माता को बेच दिया है। बहुत डायलॉग बाजी उधर से हुई, लेकिन यह जवाब किसी के पास नहीं है कि तेल अब आप खरीदेंगे अमेरिका के कहने से, कपास के किसानों का नुकसान होगा, सोयाबीन तेल वहां से आएगा तो सोयाबीन किसानों की हालत खराब हो जाएगी। इन सब पर कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। और गोदी मीडिया की छोड़ दीजिए, आज मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें आज तक की एक बड़ी एंकर कुछ महीने पहले कह रही थी कि रूस से तेल खरीदना जो है वो एक मास्टर स्ट्रोक था, और अब कह रही हैं वेनेजुएला से तेल खरीदना मास्टर स्ट्रोक है। तो उनके लिए तो मोदी जी और मोदी जी की सरकार जो करे सब मास्टर स्ट्रोक साबित करना मजबूरी है। इसके अलावा जब एनडीटीवी की पत्रकार एप्स्टीन फाइल पर उस तरह का वीडियो सामने ला सकती हैं, अपने लाइव शो में उस तरह की बात कर सकती हैं कि वो तो केवल एक पावर ब्रोकर था, ये तो कहना वही हुआ कि दाऊद इब्राहिम हत्यारा है तो क्या हुआ, वो बिजनेस भी करता है तो उसके साथ अगर बिजनेस मीटिंग करे तो कोई दिक्कत नहीं है। आसाराम बापू हत्यारा है तो क्या हुआ, वो धार्मिक उपदेश भी देता है तो उससे जाकर उपदेश सुनिए, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह की बात हो गई। खैर, तो गोदी मीडिया को तो छोड़ दीजिए, उसका तो काम है कि सरकार की हर चीज को मास्टर स्ट्रोक ठहराए। लेकिन संसद के अंदर सरकार के पास जवाब सूझ नहीं रहा है। चिल्ला रहे हैं, कोई गाली दे रहा है राहुल गांधी को, कोई घटिया बातें कर रहा है, लेकिन कोई असर हो नहीं रहा है। यह सब नौटंकी इतनी हो चुकी है कि सबको पता है कौन सही बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है।
भारत सरकार किसका हित कर रही है यह समझने के लिए ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। मैं आपको एक छोटी सी घटना बता देता हूं कि संसद में दिसंबर 2025 में शांति कानून पास किया गया, जिसका उद्देश्य यह था कि भारत में जो न्यूक्लियर सेक्टर है उसको प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दिया जाए। दिसंबर में यह कानून पास होता है और अब खबर आती है कि 11 फरवरी 2026 को अडानी पावर्स ने एक कंपनी रजिस्टर करा ली है, जो कंपनी एटॉमिक एनर्जी लिमिटेड है, न्यूक्लियर क्षेत्र में काम करेगी। कानून किसके लिए बन रहा है, कौन क्या कर रहा है, यह सब समझ में आ रहा है। आप ठीक है, अडानी जी का भला कीजिए, अंबानी जी का भला कीजिए, आपको अधिकार है, लेकिन किसानों के साथ जो आप कर रहे हैं, आम लोगों के साथ जो आप कर रहे हैं, देश की संप्रभुता के साथ जो आप कर रहे हैं, उस पर तो सवाल पूछे ही जाएंगे। आज जनता हिंदू मुसलमान में कुछ ज्यादा ही डूबी हुई है, लेकिन जब उसकी जेब पूरी तरह से खाली हो जाएगी, जब उसका जीना वाकई मुश्किल होता जाएगा, तो वो भी पलटकर आपसे सवाल पूछेगी और तब चीखने चिल्लाने से काम नहीं चलेगा, तब आपको जवाब देना पड़ेगा। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।